साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट में। साथियों, दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन आघात की शुरुआत की गई है। यह इसका फेज 3 है। साथियों, यह विषय इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको पता है कि न्यू ईयर आने वाला है और इस वक्त जो बड़े शहर होते हैं वहां पे कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह देखा गया है कि क्राइम बढ़ जाता है। इस वक्त ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज, मोबाइल स्नैचिंग, बॉटल लेगिंग, ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ जाती है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक लार्ज स्केल पे लॉ एनफोर्समेंट इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, स्ट्रीट ऑफेंसेस और हैप्चुअल जो क्रिमिनल एक्टिविटीज वाले लोग हैं उनको ऐसे क्राइम करने से रोकना है, जिसमें ये एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में और जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है। साथियों, जो ऑपरेशन आघात है इसका मेन टारगेट जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो बैकबोन कहे जाते हैं, इलीगल आर्म्स, नारकोटिक्स या बॉटल लेगिंग, इनको रोकना है। साथियों, हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे कि ये ऑपरेशन आघात जो है कब से स्टार्ट हुआ और इसका क्या मेन उद्देश्य है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली साथियों जो देखा गया कि त्योहारों के समय में बहुत ही क्राइम जो है बढ़ जाता है। तो दिल्ली पुलिस ने सितंबर महीने में ही ऑपरेशन आघात का फर्स्ट फेज स्टार्ट किया था और फर्स्ट फेज में जो स्मगलिंग और नारकोटिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज वाले लोग हैं और उनको काफी लोगों की गिरफ्तारियां हुई और काफी वेपन्स भी जो है रिकवर किए गए। इसी को देखते हुए अक्टूबर महीने में जो दिवाली का समय होता है, इस वक्त जो बैड कैरेक्टर्स के जो लोग हैं जो क्रिमिनल की लिस्ट में ऑलरेडी जो दिल्ली पुलिस के क्रिमिनल की लिस्ट में अवेलेबल है और जो बॉटल लेगर्स हैं जो दिवाली के समय में इलीगल जो लिकर्स की सप्लाई करते हैं, ऐसे लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी की तर्ज पे साथियों जो है ऑपरेशन आघात को जो है अभी 26 दिसंबर को जो है दिल्ली पुलिस ने जो है इसको न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए जो है स्टार्ट किया है। और इसका प्राइमरली फोकस साथियों जो हैविली जहाँ पे जो क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज जहाँ पे होती हैं, जैसे जो काफ़ी जो रेजिडेंशियल एरिया जो सेंसिटिव है, जो झुग्गी जहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज होती हैं उनको टारगेट किया गया है। दिल्ली में साउथ ईस्ट और साउथ दिल्ली को जो है टारगेट किया गया है, डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया है। इसमें जो टारगेटेड क्राइम्स जैसे इलीगल आर्म्स, जो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, नाइफ्स हैं, जो ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या स्मगलिंग या इलिसिट लिकर सप्लाई, इन और गैम्बलिंग वाले चीज़ें हैं, इनको जो है टारगेट किया गया है। और इसका जो मेजर आउटकम जो साउथ ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में आया है, उसमें लगभग 285 लोगों को जो है एक्साइज या गैम्बलिंग एनडीपीएस के तहत जो गिरफ्तार किया गया है और 1300 के ज़्यादा लोगों को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है कि मतलब वो क्राइम को ना कर सके, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इस वजह से उनको डिटेन किया गया है। और साथियों 116 लोगों को जो हैप्चुअल क्राइम करने वाले लोग हैं, मैंने उनकी आदत में शुमार है, तो ऐसे 116 लोगों को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने। इसके अलावा 21 कंट्री मेड पिस्टल, 27 नाइफ्स और 6.01 केजी गांजास और 12,000 क्वार्टर्स इलिसिट लिकर भी बरामद किया है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो है चोरी के मोबाइल और करीबन 200 से ज़्यादा जो है जो चोरी के व्हीकल्स होते हैं उसको पुलिस ने जो है रिकवर किया है। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ है इतनी जल्दी पुलिस ने कर कैसे लिया, इसको हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, जो दिल्ली पुलिस है वो सी मैप्स एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है इस सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है। अब साथियों समझेंगे हम कि ये सी मैप्स जो एआई टेक्नोलॉजी है ये है क्या। साथियों, सी मैप्स का मतलब क्राइम मैपिंग एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव सिस्टम।
ये साथियों दिल्ली पुलिस ने इसरो के साथ जो है प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के लिए इस टूल को डेवलप किया है। और ये टूल जो है जो इनपुट डेटा जैसे डायल 100 या किसी एरिया में जो सस्पेक्टेड जहां क्राइम ज़्यादा होते हैं उनके डेटा को लेके और उस एल्गोरिदम पे एक जो है प्रिडिक्ट करता है कि इस एरिया में इस समय पे क्राइम ज़्यादा होता है, जिससे पुलिस को उस एरिया में उस समय पे जो है उसको फोकस करके जो है उस क्राइम को जो है रोक सकती है। तो साथियों इसकी जो कोर फंक्शनैलिटी जो सी मैप है उसको समझना हमें बहुत ही आवश्यक है, जो साइंस एंड टेक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है साथियों कि जो डायल 100 है उससे जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है उससे जो डेटा आता है उससे हमें ये पता चलता है कि किस व्यक्ति के कहाँ पे क्राइम जो है हो रहा है। और वहाँ का क्राइम एंड क्रिमिनल जो ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उसमें भी डेटा रहता है कि कौन सा क्रिमिनल जो है कौन से इस एरिया में क्रिमिनल व्यक्ति जो है लिस्टेड है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके और फिर इसरो के सैटेलाइट इमेजिनरी जीआईएस मैपिंग के थ्रू जो है कि ये एरिया जो है क्राइम रिलेटेड एरिया है उसको प्रॉपरली मैप करके जो है ये जो एआई टूल है सी मैप्स इससे उस हॉट स्पॉट एरिया को जो है पुलिस को प्रोवाइड कराता है कि ये एरिया में जो है ये व्यक्ति इस वक्त ये क्राइम कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस जो है प्रोएक्टिव एक्शन लेती है और ऐसे क्राइम होने से रोकती है। तो साथियों ये जो सी मैप जो टेक्नोलॉजी है इससे अब आगे की क्या लीगल फ्रेमवर्क्स होंगे। तो साथियों इसमें क्या है कि जो ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनको जो है सिटी के लिमिट से बाहर रख दिया जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी के यूज करने से जो पुलिस की छवि है बीटिंग पुलिस से प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव पुलिसिंग की तरफ जो है तब्दील होगी। तो साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि साथियों यह आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा और एजुकेशन से रिलेटेड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से रिलेटेड ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों।